अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं गंधक के बारे में। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसा कि ये पीले रंग की और बड़ी खूबसूरत सी डलियाँ होती हैं, इसमें बड़े क्रिस्टल्स होते हैं और बड़ा चमकदार सा इसका जो है देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसको अगर इसके नामों की बात कर लें तो अरबी में इसको किबरियत कहा जाता है, फ़ारसी में कोगर्द कहा जाता है और सिंधी ज़ुबान में गंदरफ भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको सल्फ़र बोला जाता है और जनाब हिंदी में और उर्दू में हम इसको गंधक बोलते हैं। ये एक अंसर मतलब होता है जो कि ज़मीन से या जो इसकी कानें वगैरह होती हैं वहाँ से निकलता है। ये अकेला खालिस नहीं निकलता, ये मिक्स होता है या शीशे के साथ, शीशा एक धात है, जस्ट जो है लोहा और तांबा, मतलब इन चीज़ों के साथ मिला हुआ ये बाहर आता है, जिसको मतलब एक अमल के ज़रिए अलग कर लिया जाता है। बड़ी इसकी तेज़ सी स्मेल होती है, मतलब अगर आप इसको सूंघें तो बड़ी इसकी तेज़ सी खुशबू होती है। अब बात कर लें अगर इसके मिजाज की, तो गर्म खुश्क होता है ये दर्जा सोम में। दर्जा सोम में गर्म भी दर्जा सोम में होता है, खुश्क भी दर्जा सोम में होता है। अब हम बात करते हैं इसके फ़वाइद की। मुख्तसर से आपको बता देता हूँ। मुलय्यन होता है, मतलब कि जिसको आम जुबान में अगर बात करें तो कब्ज़ कुशा होता है ये, तो इसीलिए इसको ज़्यादातर बवासीर में भी इस्तेमाल किया जाता है, शकाकुल मकद में इस्तेमाल किया जाता है और कब्ज़ वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो बवासीर के मस्से हो जाते हैं और उनमें बड़ा दर्द होता है, उस दर्द को रोकने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मुसफ़ा खून होने की वजह से इसको जो है जल्दी अमराज में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, कील मुहासे के लिए बैरूनी तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और अंदरूनी तौर पे भी इसको खिलाया जाता है। और अब एक बात यहाँ बताऊँ अगर आपको कि मुकम्मल नुस्खा भी आपको इंशाल्लाह मैं इस किस्म के देता रहूँगा, लेकिन मुख्तसर सा मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ। तो अगर किसी को मतलब ये बिच्छू लड़ जाए, मतलब जिस मकाम पे बिच्छू लड़ा हो वहाँ पे गंधक को जो है पीस कर इसका लेप कर दिया जाए अगर, तो ये फ़ौरन जो है उसका जहर जो है वो चूस लेती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसको तिल्ली वर्म तहाल, मतलब कि तिल्ली का जो वर्म होता है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और बलगम को ख़त्म करता है और ज़ैकुन नफ्स में मतलब दमे में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ इतने फ़वाइद की बात हो गई, और अब अगर बात कर लें कि नुकसान इसका क्या है, मुज़र कहाँ पे है, तो ये दिमाग के लिए थोड़ा सा मुज़र होता है और मैदे के लिए मुज़र है। अब जहाँ इसका मुज़र बता दिया तो इसका मुसले भी आप लोगों को बता दूं कि किस चीज़ के इस्तेमाल से इसके नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे। तो जनाब अगर गूंद कतीरा इसके साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके नुकसानात ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर ताज़ा दूध है, अगर वो इस्तेमाल किया जाए तो इसके मुज़र असरात ख़त्म हो सकते हैं। और बात कर लें इसकी खुराक की, मिकदार खुराक जो है इसकी 4 रत्ती से 1 माशा तक इसकी मिकदार खुराक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा होता रहे। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।